अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सुंबल फ़िज़ा को अपने बॉयफ्रेंड खिज़र से मिलवाने के लिए रेस्टोरेंट में ले जाएगी। लेकिन वहाँ सुंबल थोड़ी देर के लिए खुद तो एक साइड पे हो जाएगी। जब फ़िज़ा और खिज़र साथ में बैठे होंगे तो वहाँ पर सरफराज भी अपने किसी ऑफिस कोलीग के साथ वहाँ पहुँच जाएगा, और जब वो जो ही उसकी नज़र फ़िज़ा पर पड़ेगी तो वो तो अपने आपे से बाहर हो जाएगा और फ़िज़ा को हाथ से पकड़ेगा और उसको खींचता हुआ घर ले आएगा। घर आकर उसको ऐसे पटकेगा कि जैसे क्या, और उसको कहेगा कि मैं पहले ही तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, जैसे तुम्हारी बहन है वैसी तुम हो, तुम दोनों बहनें एक जैसी ही, ये सब बोलेगा। तो उसकी सास भी उसको बुरा भला कहेगी। तो सब उसी वक्त सरफराज के फादर पूछेंगे कि आखिर तुम क्यों फ़िज़ा को इतना बुरा भला कह रहे हो। तो सरफराज बताएगा कि ये एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई, मैं अब बिल्कुल भी इस लड़की को अपने साथ नहीं रख सकता, मैं इसको अभी के अभी तलाक दे दूंगा। जो ही वो तलाक देने लगेगा तो सुंबल आगे से उस अपने भाई को कहेगी कि भाई प्लीज़ भाभी ऐसी नहीं है, आप भाभी को तलाक मत दें, वो सिर्फ मेरी वजह से खिज़र से मिलने गई थी। तो और उसके साथ फ़िज़ा के साथ तो उसी वक्त चुप हो जाएगी। जब फ़िज़ा को तो वो काफ़ी बातें सुना रही थी, लेकिन जैसे ही उसको पता चलेगा कि उसकी अपनी बेटी की करतूत इस तरह के हैं तो वो चुप कर जाएगी। अगले सीन में आप देखेंगे कि नौशेरवां जब सुबह नाश्ते के लिए आएगा टेबल पर तो खानसामा से कहेगा कि दुआ इस वक्त नाश्ते के लिए क्यों नहीं आई। तो वो कहेगा दुआ मैडम कह रही हैं कि उनको भूख नहीं है और वो बाद में खुद ही खाना खा लेंगी। तो ये सुनकर नौशेरवां को अच्छा नहीं लगेगा। वो नौशेरवां दोबारा दुआ के पास कमरे में जाएगा और वहाँ दुआ से पूछेगा आखिर वो खाने के लिए क्यों नहीं आई। तो दुआ कहेगी कि तुम जाकर अपनी चहेती के साथ खाना खाओ, तुम्हें इस बात की क्या टेंशन है। अजीब किस्म की लड़की है कि हर दफ़ा टैबलेट्स खा लेती है और हॉस्पिटल पहुंच जाती है, मरती भी नहीं। तुम्हें तो चाहिए कि उसके साथ हर वक्त रहो, कहीं वो अपने आप को गोली ही ना मार ले। ये चीज़ नौशेरवां को पसंद नहीं आएगी और नौशेरवां उसको बहुत कोशिश करेगा मनाने की, लेकिन ऐसा लगता है कि दुआ ने तो ठान लिया है जैसे कि अब वो नौशेरवां की किसी बात पर यकीन नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता चल गया है कि नौशेरवां फ़रा से मोहब्बत करता है, उसकी फ़िक्र करता है, उसकी केयर करता है, इसलिए तो बार बार वहीं पे भाग कर जाता है। तो वो खुद ही उसको मशवरा देगी कि उसको चाहिए कि वहीं शिफ्ट हो जाए और उसके साथ ही रहे। दूसरी तरफ माँ साई तो जब से दुआ से मिल के गई है उसको तो दुआ बहुत पसंद आई थी और वो बार बार उसकी तारीफ़ ही किए जाएगी। कशमाला को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। कशमाला कहेगी कि अब आपको वो मुझसे अच्छी लगना शुरू हो चुकी है, आप बार बार उसकी तारीफ़ कर रही हैं। तो माँ साई कहेगी कि जैसी मर्ज़ी हो, वो जितनी मर्ज़ी अच्छी हो जाए, लेकिन वो कभी तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। ये कशमाला को तो समझ नहीं आ रही। पहले तो सिर्फ वो दुआ को नौशेरवां की ज़िंदगी से निकालना चाहती थी, लेकिन अब फ़रा की अलग से मुसीबत पड़ चुकी है। अब उसको समझ नहीं आ रही कि वो दोनों को नौशेरवां की ज़िंदगी से किस तरह दफ़ा करे और ख़ुद नौशेरवां को अपनी तरफ किस तरह माइल करे। यही चीज़ उसको बार बार परेशान किए जा रही है। ऐसा लगता है कि नौशेरवां भी फ़रा की इस तरह की हरकतों से तंग आ जाएगा और वो फ़रा को कहेगा कि अब वो जो दिल चाहे करे, लेकिन वो उसको मिलने कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसको महसूस होना शुरू हो चुका है कि फ़रा की वजह से दुआ उससे दूर होती जा रही है और दुआ उस पर शक करना शुरू हो गई और बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। अगले एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।